कम रहा अदालत। दूसरा दिन। जज क्लाइव बैरिस्टर जिन्ना गवाह पेश करे। बैरिस्टर जिन्ना पहला गवाह खानसामा शकील हचकचाता हुआ आता है, हाथ कपकपा रहे हैं। शकील, मैंने चाय खुद बनाई थी, लेकिन इसमें मामूल से हटकर एक तेज खुशबू थी जिसका ऑर्डर मुझे गवर्नर हाउस के एक एहलकार ने दिया था। लॉर्ड पीटर, जज साहब, ये शख्स एक मामूली बावर्ची है। बैरिस्टर जिन्ना, जनाब वाला, सच अगर बावर्ची के हाथ में हो तो भी इसका जायका झूठ के खाने से बेहतर होता है। गफूर मुस्कराकर, मिस्टर जिन्ना, लगता है आज चाय भी दलील बन गई है। बैरिस्टर जिन्ना, अदालत में दलील वो ही है जो जायका ना दे मगर जहन में ठहर जाए। लॉर्ड पीटर तेजी से, ये इल्जाम बेबुनियाद है, ना कोई सबूत ना कोई कानूनी तस्दीक। बैरिस्टर जिन्ना, जनाब वाला, बाज जुर्म सबूत छोड़कर नहीं जाते, साया छोड़ते हैं, और आज वो साया हमारे सामने है। गफूर, मिस्टर जिन्ना, ये लॉर्ड साहब तो हर बात पर शोर करते हैं, लगता है उनके दलाइल से ज्यादा उनकी आवाज भारी है। जज क्लाइव, लॉर्ड पीटर, दलील में आवाज नहीं वजन चाहिए। बैरिस्टर जिन्ना, और जनाब, मेरा मुवक्किल पागल नहीं, वो वही है जिसे रात की खामोशी में सच्चाई जगाती है। अगर ख्वाब सच को जन्म दे तो अदालत का फर्ज है कि जागती आंखों से फैसला करे। नवाब, बैरिस्टर जिन्ना, मुझे लगता है मैं सिर्फ तमाशा बन चुका हूँ। बैरिस्टर जिन्ना, तमाशा वही होता है जिसमें अदाकार झूठ बोले। आप तो वो किरदार हैं जिसकी हर खामोशी गवाही देती है। बैरिस्टर जिन्ना कमर सीधी करके, जनाब वाला, मेरे पास वो रिपोर्ट है जिसमें चाय के महलूल में न्यूरो X23 जैसा तजर्बाती केमिकल पाया गया जो जहनी दबाव और फैसले की ताकत को खत्म करता है। लॉर्ड पीटर, झंझलाकर, ये झूठ है, अदालत को धोखा दिया जा रहा है। बैरिस्टर जिन्ना आहिस्ता मगर गूंजदार आवाज में, जनाब वाला, जब दलील कमजोर हो जाए तो आवाज बुलंद हो जाती है, और जब अदालत अंधी हो जाए तो इंसाफ का रास्ता दलील से खोदना पड़ता है। माहिर कीमिया, ये महलूल आम दवा नहीं, सिर्फ तजर्बाती सतह पर इस्तेमाल हुआ है, और यही अंसर नवाब साहब के खून में मौजूद था। गफूर, मिस्टर जिन्ना सच्चाई की बड़ी कदर करता है, शायद उस वक्त जब वो लंदन में हो। बैरिस्टर जिन्ना, आज अदालत ये तय करेगी कि हम दलील की हुकूमत चाहते हैं या साजिश की बादशाहत। जज क्लाइव, मुकद्दमा जारी रहेगा।